फाइवर पर कामयाबी का राज क्या है? एक प्रोफेशनल गिग और एक सक्सेसफुल गिग बनाने में हमें किन किन स्टेप की जरूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने फाइवर अकाउंट के ऊपर न्यू गिग के ऊपर कैसे इंप्रेशन बढ़ाएंगे और कैसे हमने ऑर्डर लेके आने हैं। कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करेंगे ताकि हमारी गिग के ऊपर इंप्रेशन आए और हम यहां से पैसे कमा सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखें। जो जो स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा आपने उनको नोट करते जाना है। जैसे जैसे स्टेप को आप अपनी गिग के ऊपर फॉलो करते जाएंगे आपने चेक बार करते जाना है ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इस स्टेप को कंप्लीटली से फॉलो कर लिया है। चलते हैं जी वीडियो की तरफ, सारे स्टेप को देखते हैं और देखते हैं जी उनको हमने किस प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं ऐसी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप इससे फायदा उठा सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नंबर 1 स्टेप हमारे पास ये है कि जब भी हम अपने गिग का टाइटल लिखते हैं हमने उनके अंदर मल्टीपल कीवर्ड यूज करने होते हैं। अगर हमारी गिग के ऊपर यानी कि अगर हमारे टॉपिक के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑडियंस उसके ऊपर काम कर रही है तो हमें उसके मल्टीपल कीवर्ड यूज करने हैं अपने टाइटल के अंदर। अगर ऑडियंस कम है, कंपटीशन हमारा लो है तो हम सिंगल कीवर्ड यूज करेंगे। अब मल्टीपल कीवर्ड यूज करने का मकसद हमारा ये होगा, जब हमारी गिग के ऊपर हमारे टॉपिक के ऊपर ऑडियंस ज्यादा है तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगर एक कीवर्ड हमारा रिसर्च में नहीं आता दूसरे कीवर्ड से हमें यहां से ऑडियंस मिले ताकि हमें यहां पे ऑर्डर आए। लेकिन अगर हमारे टॉपिक के ऊपर ऑडियंस कम है, लो कंपटीशन है तो हम ओनली सिंगल कीवर्ड यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा रिसर्च होता होगा। तो भाई नंबर 2 पे आता है कीवर्ड रिसर्च। अब हमने अपनी गिग की टाइटल के लिए ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिसके ऊपर कंपटीशन 5000 से कम होगी। अगर 5000 से ज्यादा कंपटीशन वाले हम कीवर्ड यूज करते हैं तो हमें यहां पे ऑर्डर आने में चांस बहुत कम है, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस पहले यहां पे काम कर रही है। हमारी न्यू गिग होने की वजह से, हम न्यू सेलर होने की वजह से इंप्रेशन तो हमारे आ जाएंगे लेकिन हमें यहां पे ऑर्डर मिलने के चांस कम होंगे। इसलिए आपने यहां पे कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं जिनके ऊपर कंपटीशन 5000 से कम होगा, तो इजीली हमें यहां से ऑर्डर आने के चांस ज्यादा होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। अक्सर औकात हम टाइटल के अंदर ऐसे कीवर्ड यूज करते हैं जिनके ऊपर हजारों में, लाखों में जो है ना वो सर्विसेज होती हैं, लोग दे रहे होते हैं, लेकिन उन ज्यादा सर्विसेज होने की वजह से, ज्यादा ऑडियंस होने की वजह से हमें यहां पे ऑर्डर नहीं आता। न्यू अकाउंट है, जो हमारी गिग है वो बहुत ही लास्ट पेज पे होती है, तो इस वजह से हम पे इंप्रेशन भी कम आते हैं और हम पे यहां पे ऑर्डर भी कम आते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास बात आती है डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या चीज लिखनी है, वो टाइटल जो आपने अपनी गिग का बनाया हुआ है, चाहे वो मल्टीपल कीवर्ड्स का हो चाहे वो सिंगल कीवर्ड्स का हो, आपने उसको एज इट इज कॉपी करना है, अपनी डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट रो के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। आपने नहीं देखना कि वो मल्टीपल कीवर्ड्स के अंदर है, आपने नहीं देखना कि वो सिंगल्स कीवर्ड के अंदर है, बस आपने जस्ट अपने टाइटल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट रो के अंदर यानी कि हर चीज के पहले जो है ना फर्स्ट पोजीशन पे आपने उसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये सिंपल सा काम है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी गिग की एसईओ मुकम्मल करेंगी। जब आपकी गिग की एसईओ अच्छे तरीके से होगी तो बहुत ज्यादा चांस है आपकी गिग को यहाँ पे रैंक करने में। जब आपकी गिग रैंक करेगी, इंप्रेशन आएंगे, आपकी गिग के ऊपर क्लिक होगा तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो कोई चौथे नंबर पे बात यह है कि जब हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने टाइटल को एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट नंबर पे लगा दिया, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी हमने चीजें क्या लिखनी है, हमने अपने गिग के बारे में थोड़ी वो जो इंफॉर्मेशन देनी है वो दे दी। अब हमने इसके अंदर ये चीजें ऐड करनी है, कुछ ऐसे कीवर्ड ऐड करने हैं जो हमारी गिग को और ज्यादा रिसर्च पर लेकर आए। आपने ऐसे ऐसे कीवर्ड यहाँ पे यूज करने हैं, चाहे वो लॉन्ग टेल वाले हो या फिर शॉर्ट टेल वाले। अब लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल से क्या मुराद है, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो 4 से 5 वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है जी। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो 2 से 3 वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह आपने जब अपने कीवर्ड फाइंड करने हैं, मैंने अक्सर वीडियो के अंदर आपको बताया है कि आपने कैसे कीवर्ड, किस वेबसाइट पे जाके कीवर्ड फाइंड करने हैं। आपने वहां से ये नहीं देखना कि यार ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, या आपने ये नहीं देखना कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आपने उनको उठाना है जो आपकी गिग से रिलेटेड होंगे, आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, आपने उनको उठाना है, अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है और कम से कम 5-6 लाजमी आपने ऐड करने हैं अपनी गिग से रिलेटेड। हर कीवर्ड आपकी गिग से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ सेम नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगो डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन एक हो गया, बिजनेस लोगो डिजाइन दूसरा हो गया, मार्केटिंग लोगो डिजाइन तीसरा हो गया, सिंपल लोगो डिजाइन 4 हो गए। मतलब इसी तरह आपने अलग अलग वर्डिंग के अंदर अपने ही कीवर्ड को यूज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी गिग को रैंक करने में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हमारे ऐसे कीवर्ड यूज होंगे जो लोग सर्च कर रहे हैं, जब लोग सर्च करेंगे, जब हमारा कीवर्ड उनकी रिसर्च के साथ मैच करेगा तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं हमारी गिग को यहाँ पर रैंक करने में। तो गाइस अब बात आती है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि आपने टैग्स कैसे लगाने और कहां से इसको फाइंड करना है।
जो आपका टॉपिक है, आपको पता है, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आप लोगो डिजाइनिंग करते हो, आप थंबनेल बनाते हो, एनीवे कुछ भी काम करते हो, आपने सिंपल अपने बायर अकाउंट पे जाना है, आपने अपने टॉपिक को सर्च करना है। टॉपिक आपने सर्च किया, अब जो फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट रो के अंदर 3 से 4 वो लोग आ रहे हैं जिनकी रेटिंग भी अच्छी है और जिनको काम भी ज्यादा मिला हुआ है। आपने उनकी गिग को ओपन करना है और उनकी गिग के अंदर चेक करना है, उनकी फाइल के अंदर चेक करना है कि उन्होंने टैग कौन से लगाए हुए हैं। अब ये वो टैग हैं जो पहले से रैंक कर चुके हैं, जिनकी वजह से इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, क्लिक हो रहे हैं और इनको यहां से काम मिल रहा है। आपने क्या करना है, उन फर्स्ट रो में 3 से 4 जिनके पास ऑर्डर ज्यादा है, जिनके पास रेटिंग अच्छी है, आपने उनके टैग को जो है ना अपने पास एक नोटबुक पे ऐड करना है, क्योंकि आपको जो है ना सिर्फ 5 कीवर्ड ऐड करने की इजाजत होती है। अब आपने 3 से 4 लोगों के जो कीवर्ड ऐड किए हैं, अपने पास नोट किए हैं, वो 10 से 15 या 15 से 20 होंगे। अब आपने इनमें से फाइंड करना है कि जो टैग आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो टैग आपके टॉपिक के ज्यादा करीब होगा, आपने उसको उठाना है, क्योंकि ये पहले से रैंक किए हुए हैं। इन रैंकिंग टैग की वजह से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, इन रैंकिंग टैग की वजह से वो जो है ना टॉप सेलर बने हुए हैं। तो वही टैग आपने वहां से कॉपी करने के बाद आपने अपने टैग के ऑप्शन में लगा देने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पांचों मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी गिग क्रिएट करते हो, अपना टाइटल लिखते हो, टाइटल के अंदर ऐसे मल्टीपल कीवर्ड यूज करते हो, तो उसी को एज इट इज कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हो और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आप मल्टीपल कीवर्ड यूज करते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जब भी कोई ऑडियंस यहां पे आके अपने टॉपिक को सर्च करती है, तो आपका कोई भी कीवर्ड अगर उसके साथ मैच करता है, तो आपकी गिग वहां पे रिसर्च में आएगी। जब गिग रिसर्च में आएगी, वहां पे हमारे पास इंप्रेशन आएंगे, इंप्रेशन के बाद हमारी गिग के ऊपर क्लिक आएंगे और हमें वहां से बहुत ज्यादा चांस है ऑर्डर लेने के। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करके अपनी गिग क्रिएट करते हो, गिग क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे टाइम भी देना है, ठीक है। गिग क्रिएट करने के बाद आपने ऐसा नहीं करना है कि भाई रुक जाना है। यहाँ पे अगर आपने एक गिग बनाई है, तो आपने इस फॉर्मूले को वहां पे भी अप्लाई करना है। अगर आपने 2, 3, 4, 5 जितनी भी गिग बनाई है, आपने इन सब फॉर्मूलों को अपनी गिग पे अप्लाई करना है। एक पे करके आपने इंतजार नहीं करना कि यार मैं इस पे करके अप्लाई करके इंतजार करूं यहाँ पे ऑर्डर आने का। आपने सब पे उसको अप्लाई करना है। अगर आपको 15-20 दिन के अंदर आपका इंप्रेशन नहीं बढ़ते, आपकी गिग पे रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि अपनी गिग की जो शो पिक्चर्स आपने ऊपर लगाई है उनको चेंज करें, या फिर है उस गिग को डिलीट करके न्यू गिग बनाएं और उसके ऊपर ये फार्मूला दोबारा अप्लाई करें। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।